कहानी लाबुबू डॉल का श्राप। आज जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं ना, ये कोई मजाक नहीं है। ये कहानी मुझे एक लड़की ने खुद बताई थी और उसने साफ कहा था, अगर इसे सुनाने के बाद तुम्हें भी कुछ अजीब लगे तो हैरान मत होना। लड़की का नाम रिया था, दिल्ली में रहती थी और उसका एक बड़ा अजीब शौक था, पुरानी और दुर्लभ गुड़िया इकट्ठा करना। बारबी, रैग डॉल, चाइना डॉल, जो सोच सकते हो सब उसकी अलमारी में सजी रहती थी। लेकिन जो गुड़िया उसकी जिंदगी में आखिरी बार आई वो थी लाबुबू डॉल, और वही उसकी जिंदगी बर्बाद कर गई। रिया के कॉलेज का दोस्त अंकित एक दिन उसके लिए गिफ्ट लाया। लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स था। ये तुम्हारे कलेक्शन के लिए है। अंकित मुस्कुराया। रिया ने बॉक्स खोला और उसका चेहरा थोड़ा सा उतर गया। अंदर थी एक लाबुबू डॉल, लेकिन वैसी प्यारी नहीं जैसी सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हैं। ये अलग थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी काली, मुंह लंबा और पतला, छोटे छोटे नुकीले दांत और बाल जैसे किसी जानवर के हों। रिया हंसकर बोली, थोड़ी डरावनी है लेकिन रेयर होगी, है ना? अंकित ने बस इतना कहा। हाँ, पुरानी है, 80s की, बहुत मुश्किल से मिली है। रिया ने उसे अलमारी में रख दिया, बाकी डॉल्स के साथ। उसे क्या पता था, यही उसकी आखिरी गलती होगी। उस रात रिया को नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की पर पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई हंस रहा हो, न बहुत तेज न बहुत धीमा, एक पतली खरखराती सी हंसी। वो उठी, लाइट ऑन की, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने अलमारी देखी तो चौंक गई। लाबुबू डॉल अब नीचे वाली शेल्फ पर नहीं थी, वो ऊपर किनारे पर बैठी थी, जबकि रिया ने उसे वहां रखा ही नहीं था। रिया ने खुद को समझाया, शायद मैंने गलत याद किया होगा, और लाइट बंद करके सो गई। लेकिन नींद में उसे बार बार महसूस हुआ जैसे कोई उसके चेहरे के पास झुककर सांस ले रहा हो। वो डर के मारे उठी, पर कमरे में कोई नहीं था। बस अलमारी के कांच पर एक धुंधला सा धब्बा था, जैसे किसी ने मुंह लगाकर सांस ली हो। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगीं। कभी फर्श पर छोटे पंजों के निशान, कभी शीशे पर खुरचने के निशान, कभी रात में उसके बाल खींचने जैसा एहसास। एक बार उसकी दोस्त नेहा आई। उसने डॉल देखी और कहा, रिया, ये डॉल मुझे देख रही है। रिया ने हंसकर टाल दिया, लेकिन नेहा ने उसी दिन वहां रुकने से मना कर दिया। रिया को शक होने लगा तो उसने इंटरनेट पर उस जैसी डॉल खोजनी शुरू की। ज्यादातर तस्वीरें प्यारी लाबुबू डॉल्स की थीं, लेकिन एक ब्लॉग मिला जिसमें उसकी जैसी डरावनी डॉल की फोटो थी। ब्लॉग में लिखा था, 1934 में जापान में बनी कुछ लाबुबू डॉल्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बनाने वाली महिला ने आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है उसकी आत्मा इन डॉल्स में बस गई थी। जो भी इन्हें रखता उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। रिया ने अंकित को फोन किया, तुमने मुझे ये डॉल क्यों दी? ये अपने आप हिलती है। अंकित पहले चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने इसे करोल बाग के पुराने एंटीक शॉप से खरीदा था। दुकानदार ने मना किया था, कहा था ये आत्मा चूसने वाली डॉल है। मैंने सोचा बस डराने की बात होगी। रिया चीख पड़ी, अब क्या करूं? अंकित ने कहा, इसे फेंको मत, ये वापस आ जाती है। उस रात रिया ने तय किया, इसे खत्म करना होगा। आधी रात को वो डॉल लेकर मैदान में गई, लकड़ियां और पेट्रोल रखा और आग लगा दी। जैसे ही डॉल जली, एक औरत की चीख ने अंधेरा चीर दिया। रिया भागी और घर पहुंची, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा खोला, लाबुबू डॉल अलमारी में बैठी थी, लाल आंखों के साथ और हल्की सी मुस्कान। अगले दिन रिया घर में नहीं मिली। दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने तोड़ा, कमरा खाली था। बस अलमारी में वही लाबुबू डॉल थी और उसकी गोद में रिया के बालों का गुच्छा और उसका मोबाइल। मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, ये अब मेरे पीछे है, मैं बच नहीं सकती। अगर कोई ये सुने तो इस डॉल को कभी मत रखना। आज भी
कहते हैं उस घर से रात में एक पतली खरखराती हंसी सुनाई देती है। अगर आपके पास भी कोई पुरानी गुड़िया है तो ध्यान रखना कहीं वो सिर्फ खिलौना ना हो,